परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी और हजूर जी ने हाल ही में परोर में भंडारा संपन्न किया और आज फिर से संगत को निहाल करने बाबा जी और हजूर जी भोटा सेंटर में पहुंच गए जी। और संगत को दर्शन तो दिए ही, साथ में संगत के साथ सवाल जवाब सेशन भी किया जी। भोटा से हजूर जी अकेले जलंधर सेंटर गए और वहाँ दोपहर 2 बजे सवाल जवाब किए जी। भोटा और जलंधर के पूरे सवाल जवाब हम आपको इस वीडियो में अभी सुनाने जा रहे हैं जी। लेकिन उससे पहले हम एक जानकारी आपको देना चाहते हैं जी कि कल परोर में पंडाल में एक भाई ने चोला छोड़ दिया जी। अब ये दुख भरी खबर है या खुशी की खबर समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना पता है कि हर सत्संगी की यही चाहत है कि जब भी शरीर छोड़े तो सद्गुरु सामने हो, और ऐसी मृत्यु बहुत कम रूहों के नसीब में होती है जी। संगत जी, कल शाम को बाबा जी और हजूर जी परोर सेंटर से भोटा पहुंच गए थे जी। भोटा परोर से लगभग 80 किलोमीटर है जी। वैसे तो भोटा में बाबा जी अक्सर संगत को पैदल दर्शन भी दिया करते हैं, मगर आज बाबा जी ने पैदल दर्शन नहीं दिए जी। बाबा जी ने बड़ी सहजता से एक बात कही, हजूर को रख लो और मुझे जाने दो। आखिर ऐसा कौन सा भाव था जिस पर बाबा जी ने इतनी गहराई से ये शब्द कहे। और आज हजूर महाराज जी के ड्राइवर साहब मलकीत सिंह जी पर भी एक सवाल पूछा गया, जो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे जी। और फिर आज बाबा जी ने खुलकर संगत को समझाया और पूरे 1 घंटा 5 मिनट तक सवाल जवाब का दौर चलता रहा। बाबा जी हजूर जी के साथ सुबह करीब 8:45 बजे पधारे थे जी, और लगभग 10 बजने से 10 मिनट पहले सवाल जवाब समाप्त किए। मैं आपके साथ आज भोटा में और जालंधर में हुए ये तमाम सवाल जवाब साझा करूंगी जी। बस शुरुआत में आपसे यही बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले जी। भोटा में आज सुबह जब बाबा जी स्टेज पर आए, उस वक्त स्वामी जी महाराज का भावपूर्ण शब्द चल रहा था जी, कर दो नाम दीवाना जी, अब कर दो नाम दीवाना। इसके बाद पहला सवाल किसी भाई ने किया। वो बड़े भावुक होकर बोले, बाबा जी मेरी औकात नहीं कि मैं आपसे कोई सवाल पूछ सकूं, मगर बाबा जी जब मैं स्वार्थी बातें मांगता हूं तो वो जल्दी पूरी हो जाती है, लेकिन जब परमारथ की बात मांगता हूं तो उसमें देर क्यों लगती है। बाबा जी मुस्कुराए और कहा, बेटा जब हम संसारिक या तुच्छ चीज़ें मांगते हैं तो वो आसानी से मिल जाती है, पर जो चीज़ सच्ची और अमूल्य होती है उसे पाने में समय तो लगता ही है। हमें अपने कर्मों का हिसाब खुद ही चुकाना होता है। अगर हम संसारिक इच्छाओं से नए कर्मों का बोझ उठाएंगे तो मालिक से फिर मांगने की क्या ज़रूरत है। हमें मालिक से सिर्फ मालिक को ही मांगना चाहिए। बाबा जी ने कबीर साहब का भाव सुनाया, तुद बिन होर न मंगना, सब दुखा दे दुख, दे नाम संतो किया, उतरे मंदी बुख। फिर वही भाई बोला, बाबा जी सत्संगियों को बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। बाबा जी ने गहरे अर्थ में समझाया, बेटा ये तुम्हारा भ्रम है। कर्म करने से ही नए कर्म बनते हैं और उन्हीं से किस्मत लिखी जाती है। किस्मत में जो लिखा है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कोई सत्संगी हो या ना हो। हिसाब किताब तो सभी को देना ही पड़ता है। बाबा जी ने फिर कबीर साहिब का भाव दोहराया, कर्म जो जो तू करेगा तो फिर भोगना भरमा। इसके बाद एक बहन ने शब्द गाया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। फिर इस बहन ने प्रेम से कहा, बाबा जी आज मैं बहुत खुश हूँ। आप साल में 1 बार आते हैं, कृपा करके 2-3 बार आ जाया करो। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मैं साल में 3-4 बार आ जाऊँ। जितना मैं आ रहा हूँ
उतना तो हजम कर लो। बाबा जी ने फिर बड़े प्यार से कहा, बेटा असल बात ये है कि हम कितना हजम कर पाते हैं। क्या हम एक बार में कही गई बात पर अमल कर पाते हैं? संगत जी, बाबा जी भी जानते हैं कि हम उनकी बातों पर कितना अमल करते हैं। इतना सुनकर वो बहन थोड़ा संकोच में आ गई तो बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ जी। फिर उसी बहन ने अगला सवाल किया, बाबा जी कई बार माता पिता हमारे करियर को लेकर निर्णय लेते हैं। वो चाहते हैं कि हम एक खास रास्ता चुनें, लेकिन हमारा दिल किसी और दिशा में जाने को कहता है। तब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें माता पिता की बात माननी चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही सरलता से जवाब दिया, बेटा आदर्श बनना आसान नहीं होता। माता पिता हमें हमारी कमज़ोरियाँ और ताकत दोनों जानते हैं। आदर्श बनने की कोशिश करना और सचमुच आदर्श बनना दोनों में फ़र्क होता है। माता पिता जो कहते हैं वो हमें जानकर ही कहते हैं। हमें उनकी राय का सम्मान करना चाहिए और सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। फिर आगे एक व्यक्ति ने सवाल किया, बाबा जी पहले तो मुझे अंदर से आपकी आवाज़ आती थी, अब वो संवाद बंद हो गया है। मुझे नामदान भी नहीं मिला। बाबा जी ने सहजता से कहा, बेटा हमें मालिक से सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। असल में तो हमें उस मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने इस सृष्टि में हमें अनगिनत नेमतें दी है। उसने हमें ये मौका दिया है कि हम उसका धन्यवाद करें। जो कुछ हमें मिला है उसकी कद्र करनी चाहिए। हम तो सवाल करते रहते हैं, लेकिन असली ध्यान तो परमार्थ पर होना चाहिए। फिर आगे किसी ने बाबा जी से कहा, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा कृपा मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब तो हमें अपने माता पिता पर कृपा करनी है। आजकल का समय उल्टा हो गया है। पहले के समय में माता पिता का आदेश चलता था, अब बच्चों का चलता है और कई घरों में तो पत्नी का हुक्म चलता है। इतना सुनते ही सारी संगत हंस पड़ी थी जी। फिर आगे एक भाई ने कहा, बाबा जी पहले आपने मुझे भीतर से एक इशारा किया था, मैंने उस पर अमल किया, मगर कई बार मैं उलझन में पड़ जाता हूँ कि वो इशारा मानना चाहिए या नहीं। बाबा जी ने कहा, बेटा मन तो हर वक्त हमें अलग अलग आवाज़ें देता रहता है, पर मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है ताकि हम सोच समझकर सही निर्णय लें। मन हमारे सामने कई तरह की बातें लाता है, लेकिन हमें समझदारी से कदम उठाने होते हैं। फिर वही भाई बोला, बाबा जी मेरे नाना जी पहले सत्संग नहीं आते थे, लेकिन फिर जब वो सत्संग से जुड़े और बाद में मेरे मामा जी भी आने लगे और उन्होंने नामदान ले लिया, पर हम 3 भाई अब तक नामदान नहीं ले पाए। क्या अब हमें नामदान लेना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा ये फैसला तुम्हें खुद करना है। असल मकसद है कि हम अपने आप को मालिक से जोड़ें। जितना भी समय मिले उसका कुछ हिस्सा, कम से कम 10% मालिक के शुक्रगुजार बनने में लगाओ। किसी के दबाव या किसी को देखकर नामदान नहीं लेना है। खुद को तैयार करो और जब लगे कि अब तुम निभा सकते हो तो ही आगे बढ़ो। फिर आगे किसी ने पूछा, बाबा जी आपने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन मेरी बेटियां सत्संग या डेरे नहीं आती, मैं क्या करूं? बाबा जी ने बड़े धैर्य से कहा, बेटा हमें तो हमेशा मालिक के हुक्म में रहना है। मालिक भली भांति जानता है कि हमारे लिए क्या उचित है। चिंता मत करो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। फिर आगे एक सवाल आया, बाबा जी जिन्हें नामदान नहीं मिला क्या वो राधा स्वामी का जाप कर सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा मन तो अपनी आदत का गुलाम होता है। जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है वो उसी और भागता है।
हमें तो शांत होकर बैठना है और अपने ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश करनी है। सबसे ज़रूरी है ध्यान को एकाग्र करना। अब वो कौन से लफ्ज़ को सिमर कर आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। फिर आगे एक बहन भावुक होकर बाबा जी के सामने रो पड़ी और कहने लगी, बाबा जी मुझे भजन सिमरन में शक्ति दीजिए और मुझे अपने साथ ले चलिए। बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा आना जाना तो मालिक के हुक्म से होता है और अभी तो ऐसा कोई जहाज भी नहीं बना जो मैं सबको एक साथ लेकर चला जाऊं। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर वो बहन फिर से कहने लगी, बस बाबा जी आप मुझे ले जाओ। तो इस बार बाबा जी ने बड़े प्यार से मुस्कुरा कर कहा, बेटा जिस दिन मैं लेने आ गया ना, उस दिन किसी को अपने बच्चे याद आएंगे, किसी को अपने माँ बाप, लेकिन उस वक्त कोई भी साथ नहीं जा पाएगा। बहन फिर बोली, बाबा जी मुझ पर दया करो। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा असल दया तो हमें खुद पर करनी होती है। जो कुछ हमें मिलता है वो हमारी अपनी करनी का फल होता है। मालिक ने हमें इस दुनिया में भीख मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्मों का स्वामी बनने के लिए भेजा है। हमें अपने भजन सिमरन को अपने कर्मों में प्रकट करना है। फिर आगे किसी ने पूछा, बाबा जी जब हमें कोई गलत ठहराता है जबकि हमने गलत नहीं किया होता, तब हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने शांति से कहा, बेटा हमें खुद कोई गलती नहीं करनी चाहिए। जीवन में हर किसी को अच्छे बुरे दोनों तरह के लोगों की बातें सुननी पड़ती है। कोई तारीफ करेगा, कोई निंदा। हम दुनिया को खुश नहीं कर सकते। हमें तो अपने हिस्से का काम ठीक से करना है, बाकी दुनिया को करने दो जो वो करते हैं। फिर इसके बाद एक भाई हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी मेरे पास कोई सवाल नहीं है। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरे ननिहाल पास ही है, लेकिन आज पहली बार आपकी कृपा से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं पहले कभी सत्संग घर नहीं आया, आज आपकी मेहर से आपके दरबार में आया हूँ। मैं अक्सर अपनी नानी को सेंटर के बाहर से छोड़कर चला जाता था, लेकिन आज एक सेवादार ने मुझे अंदर आने को कहा और मैं अंदर आ गया। बाबा जी ने उसे प्रेम से देखा और कहा, बेटा ये मेरी नहीं मालिक की कृपा है। वही जानता है कि किसको क्या देना है और कैसे देना है। हमें तो बस यही करना है कि थोड़ा वक्त निकालकर मालिक का शुक्रिया अदा करें। ये जो हमें सत्संग में एक साथ होने का अवसर मिलता है, ये भी एक बहाना है ताकि हम एक दूसरे का सहारा बन सकें। परमार्थ में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। हमें बस अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करनी है। फिर आगे किसी ने सवाल किया, बाबा जी हम जिस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं लेकिन वो फल हमें नहीं मिलता। बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक बेहतर जानता है, हमें उससे कोई मांग नहीं रखनी चाहिए। हम तो अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि जो हम भुगत रहे हैं वो पुराने कर्मों का हिसाब है या नए कर्म बन रहे हैं। हमें तो बस मालिक के हुक्म में रहना है। अगर हम हुक्म में नहीं रहेंगे तो इसी जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे। अगर हमारी मांगी चीज़ मिल जाए तो शुक्र करो, और अगर ना मिले तो ये मानो कि मालिक ने जो किया हमारी भलाई के लिए किया। फिर आगे एक बहन ने भावुक होकर कहा, बाबा जी आप जानते हैं ना कि हम आपको कितना प्यार करते हैं, फिर आप हमें दूर क्यों करते हैं? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा हम तो मिट्टी के गरोंदों से खेल रहे हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा असली दर्शन भीतर होंगे। जब मन में सच्ची चाहत जगेगी तभी वो दर्शन होंगे। जब चाहत को अपने कर्मों में प्रकट करोगे तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उस अनुभव से रोक नहीं सकेगी। फिर आगे एक भाई ने पूछा, बाबा जी आजकल की जनरेशन गलत रास्तों पर चल पड़ी है।
हम सत्संग में सुनते हैं कि ये बुरी चीज़ें हैं, फिर ऐसे हालात में हम क्या करें? बाबा जी ने बड़े धीरज से समझाया, बेटा, जिंदगी में हर चीज़ का एक वक्त होता है। आज के बच्चे हर चीज़ में जल्दबाजी करते हैं, जल्दी शादी करना, जल्दी हर काम पूरा कर लेना। लेकिन अगर हम 5 साल के बच्चे को गाड़ी की चाबी दे दें तो वो गाड़ी ज़रूर ठोक देगा। हम अपनी दिनचर्या में इतने उलझ गए हैं कि बच्चों को समय ही नहीं दे पाते, और अगर देते भी हैं तो सब मोबाइल में उलझे रहते हैं। हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। अगर हाथ आग में डालोगे तो वो जलेगा ही। इसीलिए बेटा, सोच समझकर कदम उठाओ। हर चीज़ का एक समय होता है। फिर वो भाई बोला, बाबा जी, फिर इस आदत पर काबू कैसे पाए? बाबा जी ने कहा, बेटा, ये सही और गलत की समझ की बात है, ये काबू की बात नहीं है। हमारे मन पर कई प्रभाव पड़ते हैं। शुरुआत होती है आंखों से, जो हम देखते हैं उसका असर हमारे मन पर धीरे धीरे होता है। शुरू में वो असर हल्का होता है, पर समय के साथ वो मजबूत होने लगता है और फिर वो हमारे कर्मों में दिखने लगता है। फिर चाहे हमें पता हो कि ये गलत है, लेकिन आदत बन जाने के बाद उसे रोक पाना मुश्किल हो जाता है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जैसे सुना है कि बड़े महाराज जी के ड्राइवर मलकीत साहब को 2.5 से बढ़ाकर 5 घंटे सुमरन करने को कहा गया था और फिर उन्हें अंदर से दर्शन हो गए। क्या ये मुमकिन है कि हमें भी इसी तरह अंदर से दर्शन हो सके? बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। असल में इम्पॉसिबल शब्द का मतलब ही यही होता है कि आई एम पॉसिबल। तुम 5 घंटे छोड़ो, अगर 2.5 घंटे भी पूरी श्रद्धा से बैठ जाओ तो भी मालिक अपनी झलक दे देगा। फिर किसी ने आगे आग्रह किया, बाबा जी, आप हमसे भजन सिमरन करवाएं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये काम तुम्हारा है, तुम खुद सिमरन करो। तुम क्यों कहते हो कि मैं कराऊं? इतना सुनते ही सारी संगत हंस पड़ी। फिर आगे एक बहन जी ने पूछा, बाबा जी, सेवा, सिमरन और सत्संग में से ज़्यादा अहम क्या है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, जैसे तुम्हारे घर में बच्चे हैं, पति है, माँ बाप हैं, अगर कोई पूछे कि इनमें से तुम किससे ज़्यादा प्यार करती हो तो तुम क्या कहोगी? यही ना कि सबको करती हूँ। परमार्थ में भी हर चीज़ की अपनी अहमियत होती है। हाँ, असली सेवा तो सिमरन ही है, मगर बाहर की सेवा भी ज़रूरी है। ये मन को झुकाने का जरिया है। जब मन नम्र होगा तभी सच्चे सिमरन की आदत बनेगी। सेवा से माहौल बनता है ताकि सिमरन अच्छे से हो सके। फिर इसी बहन ने पूछा, बाबा जी, क्या ये 2.5 घंटे हम टुकड़ों में कर सकते हैं? बाबा जी ने कहा, शुरुआत में ठीक है बेटा, कर सकते हो, लेकिन एक बार में बैठने का फ़ायदा ज़्यादा होगा। देखो, जैसे सब्ज़ी बनाने बैठो और बीच में बार बार उठो तो वो सब्ज़ी कैसे बनेगी? वैसे ही जब तुम एक बार में सिमरन करोगे तभी उसका असर गहरा होगा। फिर आगे किसी ने कहा, बाबा जी, हम किसी से पूरा निभाते हैं फिर भी वो खुश नहीं होता। बाबा जी ने कहा, बेटा, दुनिया में सभी को खुश करना नामुमकिन है। हर इंसान की सोच अलग होती है। घर में भी एक ही परिवार के 4 लोग 4 अलग सोच रखते हैं। हमें अपने कर्म पूरे ईमानदारी से करने हैं ताकि हम अपने कर्मों का हिसाब खुद दे सकें। कोई खुश होता है या नहीं वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमें अपनी तरफ से सही करना है। फिर आगे किसी ने पूछा, बाबा जी, हमसे जाने अनजाने में गलत कर्म हो जाते हैं, हमें कैसे पता चले कि ये पुराने कर्मों का हिसाब है या हम नए कर्म बना रहे हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा, हमें अब अपने को बचाकर रखना है और अपनी तरफ से सही करने की कोशिश करनी है। हमें नहीं पता हम पुराने कर्म भोग रहे हैं या नए बना रहे हैं, हमें बस हुक्म में रहना है।
फिर आगे किसी ने बाबा जी से उनकी सेहत पूछी। बाबा जी, आपकी तबीयत ठीक है? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, क्या मैं बीमार दिखता हूँ? संगत इस जवाब पर हंस पड़ी थी जी। बाबा जी ने कहा, सेहत तो ठीक है बेटा, बस बूढ़ापा आ गया है। फिर आगे एक आंटी जी बोली, बाबा जी, आपने हमें बिना मांगे सब कुछ दिया है। बाबा जी ने कहा, बेटा, मालिक ने सबको बहुत कुछ दिया है, हमें उसकी कद्र करनी है। जितनी कद्र करोगे उतनी बख्शिश होगी। हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस कद्र करो और शुक्रिया अदा करो। फिर वही बहन बोली, बाबा जी, मुझसे 2.5 घंटे सिमरन नहीं होता। बाबा जी ने समझाया, बेटा, सोचो, हम अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, उन्हें पालते हैं, बड़ा करते हैं। अगर वो बड़े होकर कहे कि हमारे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? वैसे ही मालिक ने हमें सब दिया है। मालिक का शुक्र और मालिक की बख्शिश की कदर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए तुम्हें सिमरन करना ही पड़ेगा। फिर वो बहन बोली, बाबा जी, आप कृपा करो। बाबा जी ने कहा, बेटा, मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि तुम मालिक से जुड़ो। मालिक तो जन्मों जन्मों से हमें देता आया है, हमें तो बस उसका शुक्रिया अदा करना है। मेरे कह देने से तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ है। किसी और के कहने या करने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर आगे एक भाई ने कहा, बाबा जी, मेरी बेटी की शादी अगस्त में है। लोग कहते हैं टेंशन होगी, मैं कहता हूँ टेंशन कैसी, बाबा जी हमारे साथ है। बाबा जी हंसकर बोले, बेटी वालों को क्या चिंता, टेंशन तो लड़के वालों को होनी चाहिए। अब सारी उम्र तो लड़के ने ही निभाना है। ये सुनकर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी थी जी। फिर बाबा जी ने कहा, तुम तो अब राज करने वाले हो, बेटी को भी राज करना है और तुम्हें भी। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर यही भाई बोले, बाबा जी, आपके सिवा कुछ मांगना तो दुखों का दुख है। वो भाई कोई पंक्ति भूल गए और फिर याद आने पर सुना दी। बाबा जी ने कहा, बेटा, इन पंक्तियों पर ध्यान मत दो, ध्यान तो भजन सिमरन पर होना चाहिए। हर सांस के साथ मालिक का शुक्रिया अदा होना चाहिए। फिर आगे किसी ने पूछा, हजूर जी कैसे हैं? बाबा जी मुस्कुराकर बोले, पहले तुम बताओ हजूर जी कैसे हैं? और ये सुनकर हजूर जी भी हंस पड़े थे जी। बाबा जी भी और सारी संगत भी हंस पड़ी। किसी ने कहा, बाबा जी, हजूर जी दर्शन देकर जल्दी चले जाते हैं, वो बहुत तेज़ चलते हैं। बाबा जी ने हंसकर कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये जवान हैं इसीलिए तेज़ चलते हैं, मैं भी जवानी में तेज़ चलता था। फिर बाबा जी ने मजाक में कहा, अभी भी मैं जवान हूँ। और संगत फिर से हंस पड़ी थी जी। फिर आगे किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, आप हमारे लिए हजूर जी को क्यों लाए? बाबा जी ने कहा, इसीलिए लाया कि तुम्हारे पास छोड़ जाऊं, अब मुझे जाने दो। और संगत फिर हंसने लगी। फिर आगे किसी ने कहा, बाबा जी, आप और हजूर जी बहुत क्यूट लगते हो। बाबा जी ने हंसकर कहा, अरे बेटा, क्यूट तो लड़कियां होती हैं। फिर वो भाई बोला, नहीं बाबा जी, आप हैंडसम हो। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, ये तो सही है, मैं हैंडसम ज़रूर हूँ। और संगत फिर से ठाके मार मार कर हंसने लगी थी जी। फिर आगे किसी ने पूछा, बाबा जी, नेगेटिव सोच क्यों आती है? बाबा जी ने कहा, बेटा, जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। नेगेटिव सोचोगे तो वैसा ही होगा। हमें पॉजिटिव रहना है और मालिक के हुक्म में रहना है। फिर आगे किसी ने कहा, बाबा जी, भजन करते वक्त कभी ऐसा मन होता है कि खुद की जान ले लूं। बाबा जी ने कहा, बेटा, भजन आत्मा का काम है, शरीर का नहीं। भजन से शरीर को कोई तकलीफ नहीं होती, ये तो मन के डर होते हैं। जैसे फिल्म देखते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, पर वो सच्चाई नहीं होती। मन डर दिखाता है और हम डर जाते हैं। मन के पीछे नहीं जाना। फिर आगे किसी ने पूछा,
बाबा जी, एक श्लोक आता है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। इसका अर्थ बताएं। बाबा जी ने कहा, बेटा, राम वो है जो हमारे अंदर बसा है, जो कण कण में है। संत महापुरुष उदाहरण बनकर आते हैं कि हमें समझा सके कि अच्छा इंसान कैसे बनना है। नाम रखने से कोई पूजनीय नहीं बनता, हमें भक्ति उस एक ही की करनी है। फिर इसी भाई ने पूछा, कबीर साहब का श्लोक, गुरु सेवाते भगत कमाए, तब मानस ये दे ही पाए। बाबा जी ने कहा, बेटा, ये हमारी अवस्था पर है। 84 लाख योनियों में से इंसान का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। इंसान कर्म भी बनाता है और ख़त्म भी करता है। आखिरी पायदान पर भी अगर पैर फिसल गया तो फिर पता नहीं किस योनि में जाए। महापुरुष इसीलिए आते हैं कि हमें अपने उदाहरणों से सिखा सके। मालिक के सहारे के बिना कोई काम पूरा नहीं होता। संगत जी, ये सवाल जवाब आज सुबह 9 बजे हिमाचल के भोटा में हुए। अब मैं आपको दोपहर 2 बजे जालंधर में हुए सवाल जवाब भी सुना रही हूँ जी। जालंधर में हजूर जी ने सवाल जवाब किए। जालंधर के सेंटर नंबर 2 में आज हजूर जी पधारे और 1:35 पर हजूर जी ने सवाल जवाब शुरू किए जी। सबसे पहले एक बहन ने सवाल किया, हजूर जी, आजकल लड़कियों की सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं रह गया। मैं हॉस्टल में रहती हूँ और वहाँ कई बार मुझे बहुत डर लगता है। अकेलापन और डर मुझे घेर लेता है। हजूर जी ने बड़े स्नेह से जवाब दिया, बेटा, एहतियात ज़रूर बरतो, अपनी ओर से पूरी सतर्कता रखो और बाकी सब मालिक पर छोड़ दो। अपनी सुरक्षा के लिए हमें खुद जागरूक रहना चाहिए। याद रखो, इस बाहर की दुनिया में सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो अपने घर में है, मालिक की याद में है। तुम्हें खुद को मजबूत बनाना है और हर हाल में एहतियात रखना है। बहन ने फिर पूछा, हजूर जी, लड़कियां कब सुरक्षित होती हैं और कब नहीं? हजूर जी ने मुस्कुराते हुए इशारे में ही जवाब दे दिया कि ये तो मालिक की मर्जी और हमारी सजगता पर निर्भर करता है। फिर आगे एक भाई ने बड़े ही भावुक होकर कहा, हजूर जी, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई बुरा भाव ना रहे। मैं किसी के बारे में नकारात्मक ना सोचूं। हजूर जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, तेरी सोच तो बहुत अच्छी है, मगर याद रखो, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना कोई। हजूर जी ने कहा, हमें इस दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं मांगनी चाहिए। हमें तो बस मालिक से मालिक को ही मांगना है। हजूर जी ने कहा, बेटा, जिस तरह आसानी से हम नकारात्मक सोचने लगते हैं, उतनी ही आसानी से हम सकारात्मक भी बन सकते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने मन का ध्यान किस ओर लगाते हैं। जिस बात पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, वही चीज़ हमारे जीवन में और बड़ी होकर सामने आती है। फिर आगे एक भाई ने कहा, हजूर जी, हमारे घर में सब बहुत परेशान रहते हैं। हमारे घर का बेटा चला गया, उसी की वजह से घर में दुख का माहौल है। हजूर जी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, जिनके कर्म पूरे हो जाते हैं, मालिक उन्हें खुद अपने पास बुला लेते हैं। हमें मालिक की रज़ा में ही रहना है। जो इस दुनिया में आया है, उसे एक दिन लौटकर जाना ही है। फिर हजूर जी ने स्वामी जी महाराज की एक पंक्ति सुनाई, मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञन में, क्यों तू सोवे पड़ा ठगियन में। हजूर जी ने कहा, बेटा, हमें ये जीवन मालिक की प्राप्ति के लिए मिला है। तुम सत्संग में जाओ, भजन सिमरन करो, मालिक ज़रूर तुम पर दया करेगा। अपने ध्यान को परमार्थ में लगाओ। हमें बस मालिक की रज़ा में रहना है। फिर आगे किसी ने हजूर जी से कहा, मुझे भजन सिमरन का बल देना। हजूर जी ने कहा, बेटा, मालिक की दया तो पहले ही हम पर हो चुकी है। उसने हमें इंसान का जन्म दिया, ये भी उसकी दया है। फिर उसने हमें गुरु दिया,
ये भी उसकी कृपा है और अब हमें नामदान भी मिल गया है। हमें तो बस मालिक से मालिक को ही मांगना है। देखो, जैसे हम खाना बना लेते हैं, लेकिन अगर खाएंगे नहीं और पचा नहीं पाएंगे तो वो हमारे किसी काम का नहीं। ऐसे ही मालिक ने तो हम पर खूब कृपा की है। अब हमें उसकी दया को संभालना है और उसकी रज़ा में रहना है। अब हमें उससे कुछ नहीं मांगना। फिर आगे किसी ने पूछा, हजूर जी, मैं मेहनत कर कर कुछ बनना चाहता हूँ, मेरे लिए दया करें। हजूर जी ने कहा, बेटा, दया तो हो ही चुकी है। बार बार हमें मालिक से कृपा नहीं मांगनी चाहिए। हमारा काम है मेहनत करना। आगे जो होगा वो मालिक की मौत से होगा। फिर आगे किसी ने पूछा, हजूर जी, अगर हम सब परमात्मा का अंश है तो हमें इतने दुख क्यों मिलते हैं? हजूर जी ने कहा, बेटा, जैसे बीज को नहीं पता कि उसके अंदर कितना दर्द छुपा है जब वो पौधे में बदलता है, वैसे ही हमें भी नहीं पता कि हमने कौन से कर्म किए हैं जिनका फल हमें भोगना पड़ रहा है। जब हम परमात्मा के पास थे तब हमने उनकी कदर नहीं की। अब जब हम उनसे बिछड़ गए हैं तो हमें दुख हो रहा है। इसीलिए ये जन्म मिला है ताकि हम सीख सकें और मालिक की ओर बढ़ सकें। फिर आगे किसी ने पूछा, हजूर जी, पूर्ण गुरु की पहचान क्या है? हजूर जी ने कहा, पूर्ण गुरु वही होता है जो नाम का भेदी होता है। वो बस एक ही हुक्म की बात करता है और मालिक की रज़ा की ही शिक्षा देता है। जैसे बानी में लिखा है, एको नामो हुकुम है नानक, सदगुरु दिया बुझाए जियो। फिर हजूर जी ने कमल के फूल की मिसाल दी। कमल का फूल कीचड़ में जड़े जमाए होता है मगर ऊपर से सुंदर और निर्मल दिखाई देता है। ऐसे ही हमें भी मालिक से जुड़ना है और उसकी रज़ा में रहना है। फिर आगे इसके बाद किसी ने सवाल किया, डॉक्टर कहते हैं कि ताकत और प्रोटीन के लिए नॉनवेज खाओ वरना शरीर कमज़ोर हो जाएगा, क्या ये सही है? हजूर जी ने शांति से कहा, बेटा, प्रोटीन और ताकत देने वाली चीज़ें नॉनवेज के अलावा भी बहुत है। हमें उन शाकाहारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हमें मांसाहार से दूर रहना है। डॉक्टर अपनी सलाह देते हैं, वो अपनी जगह सही है, लेकिन हमें इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। शाकाहारी भोजन में भी प्रोटीन से भरपूर चीज़ें हैं, हम वो खा सकते हैं। फिर आगे वो बहन बोली, हजूर जी, मेरी माँ पर कृपा बनाए रखना। हजूर जी मुस्कुराकर बोले, सिर्फ माँ पर ही कृपा चाहिए, बाकी सब पर नहीं। बहन झट से बोली, नहीं नहीं हजूर जी, सब पर कृपा बनाए रखना। इस पर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी जी। इसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला यहीं ख़त्म हो गया जी, क्योंकि हजूर जी ने जालंधर में बहुत छोटा सा कार्यक्रम रखा था जी। महज 15 मिनट के लिए जालंधर में प्रश्न उत्तर भी हुए। वहाँ संगत का मेला लग गया था जी। करीब 20,000 लोग एकत्रित हो गए थे। संगत जी, आज के इस वीडियो को सारी संगत तक पहुँचाने की कृपा ज़रूर करें जी, जिससे कि हर कोई सवाल जवाब से प्रेरणा ले सके जी। संगत जी, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।